ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है, जिसमें प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम का प्रकरण पूर्ण हो गया था। अब समझना है क्षयोपसम सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात्, इन छह प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय व उपसम से तथा सम्यक प्रकृति के उदय से जो सम्यक दर्शन होता है उसे क्षयोपसम सम्यक दर्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, जिससे चल मल और अगाढ़ दोष लगती रहती हैं। इसमें अनंतानुबंधी चौकड़ी, मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात्, इन छह प्रकृतियों का उदयभावी क्षय हो जाता है और उपशम भी रहता है, लेकिन सम्यक प्रकृति का इसमें उदय रहता है। समझ गए। अब इसको प्राप्त कौन कौन से जीव कर सकते हैं। जो क्षयोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के जो स्वामी हैं वह चारों गतियों के जीव होते हैं। चारों गतियों में यह सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। उसकी कुछ कंडीशन है। चारों गतियों वाले संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त, गर्भजन्म, उपार्जन्म और सम्मोचन जन्म वाले मिथ्या दृष्टि प्राप्त करते हैं। प्रथमोपसम, द्वितीयोपसम, सम्यक दृष्टि एवं सम्यक मिथ्या दृष्टि भी क्षयोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अपन प्रथमोपसम में देख करके आए थे, उसमें ये बात आई थी कि सम्मोचन जीव प्राप्त नहीं कर सकता, गर्भज और उपार्जन वाले कर सकते हैं, लेकिन क्षयोपसम सम्यक दर्शन को उपार्जन वाले, गर्भजन वाले और सम्मोचन जन वाले मिथ्या दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। प्रथमोपसम और द्वितीय सम्यक दृष्टि एवं सम्यक मिथ्या दृष्टि मतलब तीसरे गुण स्थानवर्ती जीव भी इस क्षयोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में दो ही सम्यक दर्शन हैं, प्रथमोपसम और क्षयोपसम। क्षायक सम्यक दर्शन वर्तमान में नहीं है। क्षायक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। सात प्रकृतियों के क्षय से जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उसे क्षायक सम्यक दर्शन कहते हैं। क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त कौन करता है। मात्र कर्म भूमि का मनुष्य, और वह भी क्षयोपसम सम्यक दृष्टि हो तो केवली शुद्ध केवली के पादमूल में प्राप्त करता है। कितनी कंडीशन हो गई। सबसे पहली तो क्षायक समर्शन प्राप्त करने के लिए कर्म भूमि का मनुष्य चाहिए, उसके साथ ही क्षयोपसम सम्यक दृष्टि चाहिए और केवली शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए, तभी यह मोहिनी कर्म का दर्शन, मोहिनी का क्षय हो सकता है और क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहाँ का चाहिए, मात्र कर्म भूमि का। और कौन चाहिए, नर माने मनुष्य ही चाहिए, नियम है। और पहले से सम्यक दृष्टि होना चाहिए। कौन सा सम्यक दृष्टि, क्षयोपसम सम्यक दृष्टि होना चाहिए। वही केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में क्षायक समर्शन प्राप्त करता है। केवली कौन, जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। शुद्ध केवली कौन, जो छठे गुण स्थान और सप्तम गुण स्थान वर्ती मुनिराज हैं,
जिनको पूरा द्वारा संघ का ज्ञान हो गया है। ऐसे केवली सत्केवली के पादमूल में छायक संदर्शन प्राप्त होता है। दर्शन मोहिनी का क्षय इनके बिना नहीं होता। इसलिए कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं होता, क्योंकि यहीं से मोहिनी कर्म का क्षय प्रारंभ होता है केवली शुद्ध केवली के पादमूल में। अब सामने वाला प्रश्न करता है, यदि सम्यक दर्शन छायक सम्यक दर्शन मनुष्य प्राप्त करता है तो चारों गतियों में छायक सम्यक दृष्टि कैसे पाए जाते हैं? चारों गतियों में, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं नरक में भी, देव पर्याय में भी, मनुष्य में भी, त्रियंच में भी। चारों में छायक सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं, लेकिन प्राप्त कौन करता है? मात्र कर्मभूमि का मनुष्य प्राप्त करता है। तो चारों गतियों में कैसे प्राप्त होता है? तो सुनो, जिन मनुष्य ने पहले नरकायु, त्रियंचायु या मनुष्यायु का बंध कर लिया, कौन सी आयु कर लिया? नरकायु, त्रियंचायु और मनुष्यायु का बंध कर लिया, और बाद में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वह मरण करके प्रथम नरक में ही जाएगा, क्योंकि छायक समष्टि प्रथम नरक से नीचे नहीं जाता। और यदि त्रियंच और मनुष्य बनेगा तो भोगभूमि का त्रियंच और मनुष्य बनेगा, कर्मभूमि का मनुष्य त्रियंच नहीं बनेगा। भोगभूमि की अपेक्षा त्रियंच और मनुष्य में भी छायक समष्टि उस अपेक्षा से ही पाया जाएगा। अब जिसने देवायु का बंध कर लिया है या किसी भी आयु का बंध नहीं किया है, वह तो नियम से देवगति में ही जाएगा और बेमानिक देव ही बनेगा, क्योंकि उसका सम्यक दर्शन मरण के समय छूटेगा ही नहीं, क्योंकि छायक समदर्शन कभी छूटता नहीं है। इस प्रकार चारों गतियों में छायक समदर्शन पाया जाता है। ठीक है, कोई कर्मभूमि का मनुष्य है, उसने पहले नरकायु, त्रियंचायु और मनुष्यायु बांध ली, फिर केवली शुद्ध केवली के पादमूल में छायक समदर्शन प्राप्त किया, सो प्रॉफिट इतना मिल जाएगा कि नरक में प्रथम नरक से नीचे नहीं जाएगा। और यदि वह मनुष्य त्रियंच बनता है तो कर्म भूमि का न बन करके भोग भूमि का बनेगा। समझ गए ना? इस प्रकार से। और देवायु स्वाभाविक है, यदि कोई छायक समदृष्टि है, यदि किसी आयु का बंध नहीं किया तो कहाँ जाएगा? देवायु का बंध करेगा, या फिर मुनिगण के मोक्ष भी जा सकता है। इस प्रकार से चारों गतियों में छायक सम्यक दर्शन होता है, चारों गतियों के जीवों की होता है। पर एक नियम है। क्या नियम है? छायक सम्यक दृष्टि त्रियंच के चौथे गुणस्थान से ऊपरा गुणस्थान नहीं होता, अर्थात पंचम गुणस्थान नहीं हो सकता। किसका? छायक समदृष्टि त्रियंच के। क्यों? क्योंकि वह भोग भूमि में ही प्राप्त होगा। कहाँ मिलेगा? और भोग भूमि में चौथे गुणस्थान से ऊपर गुणस्थान नहीं है। इसलिए ये कंडीशन है, नियम है, रूल्स है। इसलिए आप लिख भी सकते इसको कि त्रियंच छायक सम्यक दृष्टि के चौथे से ऊपर कोई गुणस्थान अर्थात पांचवा गुणस्थान नहीं पाया जाता। छायक सम्यक दृष्टि मनुष्य की तो इसी पर्याय में पाया जाएगा, आगे क्यों लें? इसलिए सपेक्षा से वह क्या हो सकता है? पंचम गुणस्थान में ले सकता है और मुनि बन के मोक्ष भी जा सकता है। तो त्रियंच की कंडीशन समझ में आ गई। हाँ, अब नरक में तो होते ही नहीं तो कोई बात ही नहीं पंचम गुणस्थान, देव में होता नहीं तो कोई बात नहीं, कहाँ होता है पंचम गुणस्थान? त्रियंच में। लेकिन छायक सम्यक दृष्टि त्रियंच के पंचम गुणस्थान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह भोग भूमि का ही होता है। समझ गए? कोई आपसे सामने वाला पूछता है तो आप उसको अच्छी तरह से समझा देना, बता देना कि छायक सम्यक दृष्टि त्रियंच के क्या नहीं होता? पंचम गुणस्थान नहीं होता। क्षयोसम के हो सकता है, प्रथमोसम वाले द्वितीयोसम वाले के हो सकता है, लेकिन छायक के नहीं होगा। समझ गए? क्योंकि वो कहाँ पाया जाता है? भोगभूमि। और भोगभूमि में कितने गुणस्थान होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। हाँ, यदि किसी ने बांध लिया है और सम्यक दर्शन हो गया है, फिर वो बेमानिक में जन्म लेगा, उनकी आयु बढ़ जाएगी। हाँ, है ना? उत्कर्षण हो जाएगा आयु का, क्योंकि भवनेत्रक में मिथ्या दृष्टि जीव जन्म नहीं लेते। ये मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं, सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेते।
हाँ ऐसी वहाँ पर ये बढ़ जाती है यहाँ पर, समझ गए। हाँ क्योंकि भवनेत्रक में मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं और छायक सम्य दृष्टि का सम्यसन कभी छूट नहीं सकता, इसलिए कहाँ जाएगा वो, वैमानिक में ही होगा। या फिर किसी को जाना होगा भवनेत्रक में तो उसका सम्यसन छूट जाएगा, तब वहाँ जन्म ले सकता है, समझ गए। और छायक सम्यसन कभी छूटता नहीं, छायक सम्यसन मतलब क्षय हो गया उन प्रकृतियों का, अब फिर वो उदय में आने वाली नहीं है, उसके लिए नियम से मुक्ति है। और जो छायक सम्य दृष्टि जीव है अधिक से अधिक 4 भाव लेता है। कितने भाव लेता है, 4 भाव। या तो उसी भाव में मोक्ष चला जाएगा, या पहला भाव रहेगा जिसमें उसने प्राप्त किया मनुष्य पर्याय में, दूसरा भाव हो जाएगा भोग भूमि का, त्रियंचा मनुष्य बन गया, ठीक है ना। तीसरा भाव हो गया वहाँ से देवगति का, चौथा भाव पर मनुष्य बन करके मोक्ष चला जाएगा। फिर तीसरे भाव में जाना है तो किसी ने पहले नरकायु बांध ली या देवायु बांध ली, तो नरक या देव में जाएगा तो दूसरा भाव हो गया, नीचे मनुष्य बनेगा, तीसरा भाव में मोक्ष चला जाएगा। पहले भाव में मोक्ष जा सकता है, तीसरे भाव में मोक्ष जा सकता है, चौथे भाव में तो जाएगा ही जाएगा, दूसरे भाव में नहीं जाएगा, समझ गए। हाँ ये उसी भाव से मोक्ष जाएगा। ये किसकी कंडीशन हो गई, छायक सम्यक दृष्टि जीव की कंडीशन हो गई मोक्ष जाने की, ठीक है। कोई शंका, हाँ आप लेट हो गए क्या, हाँ इस लेट आने का प्रश्न नहीं किया करो, पहले किया करो, समझ गए। पूर्व अध्याय से कोई है, पहले उसने नरकायु बांध ली है, फिर छायक समसन प्राप्त किया है, तो प्रथम नरक तक जाना ही पड़ेगा, और सम्यक दर्शन के साथ ही जा सकता है, जाएगा ही छायक सम्यक, क्योंकि छायक समसन कभी छूटता नहीं है। सम्यक के साथ मात्र प्रथम गुण स्थान में बताया है, बाकी किसी गुण स्थान में सम्यक के साथ नहीं जाता, मिथ्यात के साथ ही जाएगा, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में मरा हुआ जीव नरक नहीं जाता, ये भी नियम है। क्या नियम है, दूसरे गुण स्थान में शाश्वत सम्यक दृष्टि कोई भी नरक नहीं जाता, पहले गुण स्थान वर्ती ही जाता है, या फिर छायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा या कृत्य विदक की अपेक्षा प्रथम नरक जाता है, ठीक है। चलिएगा, अब तीनों सम्यक दर्शनों का काल कितना है, कितने काल तक रहता है, कौन सा सम्यसन, जघन्य काल और उत्कृष्ट काल। तो प्रथमोत्तम सम्यक दर्शन जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। किसका, प्रथमोत्तम सम्यक दर्शन का। द्वितीयोत्तम सम्यक दर्शन का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त ही है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में श्रेणी मार लेता है, उस सम श्रेणी चढ़ना है उसको, सत्तम स्तनवर्ती मुनि महाराज हैं। तो इसका भी द्वितीयोत्तम सम्यक दर्शन का, प्रथम सम्यक दर्शन का अंतर्मुहूर्त जघन्य और उत्कृष्ट काल है। छयोत्तम सम्यक दृष्टि का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल 66 सागर है। कितने सागर है, वो किसकी अपेक्षा है, यहाँ से कोई 21 आदि सागर की आयु स्वर्ग में प्राप्त करेगा, फिर मनुष्य बनेगा, फिर ऊपर जाके फिर एक आयु प्राप्त करेगा, फिर नीचे आएगा, मनुष्य बन करके मोक्ष चला जाएगा। कितना बताया, 6 का 66 सागर उत्कृष्ट। और छायक का जघन्य काल हमेशा, शादी अनंत है, वो भी हमेशा, क्योंकि होने के बाद कभी छूटता नहीं, तो अनंत काल तक। एक बार हो गया तो कब तक रहेगा, अनंत काल तक छूटेगा ही नहीं, क्योंकि शादी अनंत है। शादी समझते हो, विवाह नहीं, शादी माने जो बीच में आया, ठीक है ना, पहले नहीं था, बीच में प्राप्त हुआ, अब कभी छूटेगा नहीं। शादी शांत, शादी अनंत, जो बीच में आया और छूट गया तो शादी शांत हो गया, जो एक बार हुआ फिर कभी नहीं छूटेगा तो शादी अनंत हो गया, ठीक है ना। एक अनादि होता है, जैसे कभी नहीं होता है तो अनंत हो गया ना, वहीं रहेगा ना, तो
क्यों? सिद्ध भगवान के 8 गुणों में सबसे पहले कौन सा आता है? छायक सम्यक तो नहीं आता है। सिद्धों में भी छायक सम्यक तो बना रहेगा। समझ गए? अनंत काल तक रहेगा। फिर से बोलूं, प्रथमोत्सम द्वितीयोत्सम सम्यक दर्शन का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। क्षयोत्सम सम्यक दर्शन का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट काल 66 सागर है। और छायक सम्यक दर्शन का सादि अनंत, हमेशा कभी छूटने वाला नहीं है। जघन्य भी और उत्कृष्ट भी ऐसा ही। ठीक है, आप लोग बोलो अब। प्रथमोत्सम और द्वितीयोत्सम सम्यक दर्शन का जघन्य उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त, क्षयोत्सम का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल 66 सागर, और छायक सम्यक दर्शन का कितना? सादि अनंत, अनंत काल तक रहेगा। ठीक है, अब चलिए 3 सम्यक दर्शन अपन पढ़ के आ गए। ठीक है ना? कौन कौन से? उपसम, क्षयोपसम और क्षय। ठीक है ना? यानी छायक। ठीक है ना? अब इन 3 में से कौन से सम्यक दर्शन सराग हैं और कौन से वीतराग हैं? ठीक है, मुख्य तो 3 ही सम्यक दर्शन होते हैं। इन्हें फैकल्टी हो जाती है निसर्गाज, अधिगमाज, वीतराग और सराग, निश्चय और व्यवहार। तो सुनिए, क्षयोत्सम सम्यक दर्शन तो सराग सम्यक दर्शन ही है। कौन सा? हाँ, 3 पे आ रहा है। तो क्षयोत्सम सम्यक दर्शन तो सराग सम्यक दर्शन ही है। अब शेष 2 हैं, वो सराग भी है और वीतराग भी है। क्योंकि द्वितीयोत्सम सम्यक दर्शन 7वें स्थान से 11वें स्थान तक चलेगा, और छायक सम्यक चौथे से कहाँ तक चलेगा? 14वें तक। इसलिए कौन सा हो गया? सराग सम्यक क्षयोत्सम। बाकी उपसम, द्वितीयोपसम और छायक सम्यक कौन सा है? सराग भी और वीतराग भी है। ठीक है, आगे समझ में? फिर से बोलूं, कौन सा सम्यक दर्शन सराग और वीतराग है? तो क्षयोत्सम सम्यक दर्शन तो सराग है, और शेष 2 द्वितीयोपसम और छायक सराग भी और वीतराग भी है। क्योंकि ये सराग दशा के गुण स्थानों में पाए जाते हैं और वीतराग के गुण स्थानों में पाए जाते हैं। अब तीनों सम्यक दर्शनों में कितने निसर्गज और कितने अधिगमज हैं? अब तुम लोग बताओ इसके लिए। उपसम सम्यक दर्शन कैसा? अधिगमज के निसर्गज हैं? क्या हो गया आपको? वो देशनालब्धि पूर्वक होगा, अधिगमज हो गया। लेकिन जिसको एक बार हो गया है, बाद में जाति स्मरण से भी हो सकता है। सो निसर्गज अधिगमज दोनों हो गए। द्वितीयोत्सम सम्यक तो निसर्गज भी है और अधिगमज भी है। छायक सम्यक अधिगमज ही रहेगा। कितने लोगों का मत है वो अधिगमज ही रहेगा? क्योंकि केवली शुद्ध केवली के पादमूल में हो रहा है, तो कैसा रहेगा वो? नहीं, निसर्गज भी रहेगा। सुन तो लो, क्यों रहेगा? सुनो, अब देखिए, जो तीर्थंकर प्रकृति वाले हैं, कौन है? तीर्थंकर प्रकृति वाले हैं, वो क्षयोत्सम सम्यक दर्शन के साथ स्वर्ग गए और तीसरे नरक तक भी गए हैं, है ना? उनके पास छायक तो है नहीं है। अब वो नीचे आएंगे तो कभी उन्हें केवली शुद्ध केवली का पादमूल मिलता ही नहीं है। क्या नहीं होता? केवली शुद्ध केवली का पादमूल नहीं मिलता, इसलिए स्वयं अपने ही पादमूल में छायक समर्शन प्राप्त कर लेंगे। वो समझ गए? क्या कर लेंगे? क्योंकि स्वयं मुनि बनेंगे, मुनि बन के स्वयं शुद्ध केवली हो जाएंगे, अब उन्हें कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए कैसा हो गया? छायक समर्शन भी निसर्गज भी हो गया। अधिगमज तो था ही, लेकिन क्या हो जाएगा? निसर्गज भी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे समझ में आ गया?
कोई जीव है, चाहे वह श्री कृष्ण जी ही क्यों ना हो, ठीक है ना, उस बोले तीर्थंकर बनेंगे, ठीक है ना। अभी कौन सी सम्यक दृष्टि हैं? वो 600 सम्यक दृष्टि हैं, और जहाँ से हैं वहाँ से आएंगे, आकर के यहाँ पर स्वयं के पाद मूल में छायक बनाएंगे और लोग चले जाएंगे। समझ गए? इस अपेक्षा से कैसे हैं वो? बोलो ना भाई। हाँ, दूसरे और तीसरे नरक से आकर जो जीव तीर्थंकर होते हैं उनके लिए छायक समर्शन की प्राप्ति में क्या परोपदेश की आवश्यकता नहीं होती, किंतु वह परोपदेश के बिना ही उनके छायक समर्शन की प्राप्ति होती है। अतः यहाँ छायक सम्यक दर्शन निसर्गज ठहरा। कैसा ठहरा? हाँ, समझ गए ना। अधिगमस्तु पाद मूल में हो रहा है ये भैया, कहाँ हुआ? हाँ, केवली के पाद मूल में नहीं हो रहा है। हाँ, वो तो हो ही रहा है, लेकिन ये तो अपवाद रूप है तीर्थंकरों की अपेक्षा। समझ गए? हाँ, अब समझ में आ गया ना। अब फिर से बोलो, क्षय सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन और छायक समर्शन तीनों अधिगमज भी हैं और निसर्गज भी हैं। कोई आपसे पूछता है कि ये बताइए केवली शुद्ध केवली के पादमूल में छायक समर्शन होता है, फिर वह निसर्गज कैसे हो गया? तो आप उनको बताएंगे कि भाई देखो, कोई जीव तीर्थंकर हैं, उनके पास कौन सा सम्यक दर्शन है? क्षय सम्यक दर्शन है, और वह मान लो कहाँ गए? हाँ, रख गए, वहाँ से आएंगे तो क्या करेंगे वो? बोलो ना। यहाँ आकर के वह स्वयं अपने ही पाद मूल में छायक समर्शन प्राप्त कर लेंगे। समझ गए? इसलिए कैसा हो गया? छायक समर्शन निसर्गज हो गया। अधिगमस्तु था ही, अब क्या हो गया? निसर्गज हो गया। ठीक है, कुछ बातें आपको ऐसी बता रहे जो आपको पहले से मालूम नहीं है। कुछ लोग इसलिए भी समर्शन का प्रकरण सुनने नहीं आए होंगे, हमें तो आता है, लेकिन याद रखो बहुत सी बातें आपको नई भी सुनने को मिल सकती जो आपने कभी नहीं सुना। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति में अन्य हेतु क्या है? ये तो हो गया कर्म का क्षय, क्षय समाधि। अब बाह्य हेतु कौन कौन सी हैं? जिन बाह्य हेतुओं के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तो वो 6 कारण हैं। कितने कारण हैं? जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिनबिंब दर्शन, वेदनानुभव, देवरिद्धि दर्शन, जिन महिमा दर्शन। इन 6 कारणों से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ठीक है। जाति स्मरण का अर्थ होता है पूर्व जन्मों की स्मृति हो आना। पहले हम ये थे, ऐसे थे, तो उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता। देखो हम ऐसे धर्म के फल से ऐसे हुए, कर्म के फल से ऐसे हुए, ये सब उन्हें धर्म पर विश्वास हो जाता है। या कोई प्रतिमा देख करके या कुछ देख करके उन्हें जाति स्मरण हो जाता। कोई संबंधी देख करके उनसे मिल करके उपदेश सुन करके जाति स्मरण हो जाता है, जिसके माध्यम से पूर्व पर्याय की उन्हें स्मृति हो आती है, तो उन्हें देवशास्त्र के ऊपर सच्चा श्रद्धान हो जाता है। फिर आता धर्म श्रवण। कौन सा आता है? धर्म श्रवण, धर्म उपदेश का सुनना। धर्म उपदेश सुन करके भी जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा आता जिनबिंब दर्शन, जिनबिंब के दर्शन करने से, और तीर्थ यात्रा से भी सम्यक शिखर जी के दर्शन करने से, गिरनार पर्वत के दर्शन करने से, चंपापुर पावापुर के दर्शन करने से, और लब्धि संपन्न ऋषियों के दर्शन करना भी जिनबिंब दर्शन में ही आता है। ठीक है, इनके माध्यम से भी इसलिए तीर्थ यात्रा करते हैं ताकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सके। वेदनानुभव, तीव्र वेदना होने से, लेकिन आपको तीव्र वेदना से सम्यक नहीं होगा, मात्र नारकियों को होगा, क्योंकि आपको इतनी तीव्र वेदना होती नहीं कि आपको सम्यक दर्शन का कारण बन जाए। इसलिए वेदनानुभव जन्य सम्यक कहाँ है? मात्र नरकों में। अब ये अपन पढ़ लेंगे इनमें से 6 में से कौन सी गति में कौन से कारण बनते हैं। अब आता है देव रिद्धि दर्शन। अपने से अधिक रिद्धि अन्य देवों के पास देख करके सम्मसन हो जाता है। नीचे के देव, अरे इसके पास इतनी बड़ी रिद्धि है, हाँ ये तो हमारा नौकर था पहले, ये तो हमसे ऊपर जा करके रिद्धि संपन्न देव बन गया। तो वो देख करके क्या हो जाता है? धर्म का फल समझ में आ जाता है, सर विश्वास हो जाता है। फिर आता है जिन महिमा दर्शन, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक के दर्शन से।
जिन्हें भगवान की महिमा देख करके भी सम्यक दर्शन होता है। अब चलिएगा, ये जो 6 हेतु में से किस गति में किन किन हेतुओं से सम्यक दर्शन होता है। तो सबसे पहले चलते नरक गति में। नरक गति में जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदनानुभव, जो हमने अभी बताया था, इन 3 के माध्यम से सम्यक प्राप्त हो सकता है। ये बाह्य कारण हैं, लेकिन धर्म श्रवण तीसरे नरक तक ही होगा, क्योंकि देवता गण तीसरे नरक ही जाकर के समझा सकते हैं, उससे नीचे समझा नहीं सकते। समझ गए ना, ये नियम है। ठीक है, इसे तो मैं कई लोगों से कहता हूँ कि यदि आप साधु संगति में रहते हो तो इतना पाप मत करना कि तीसरे से ज़्यादा जाओ, तीसरे के पहले ही रहे ना, ताकि महाराज जाके वहाँ संबोधन कर सकें। सुन रहे हो ना? तो आप लोग किससे आगे नहीं जाएंगे, मतलब जाओगे। सोचो तो, हमने कहा मतलब जाने की तैयारी है क्या? अब पूछ रहे हैं आप किससे? तो ये कहते नहीं महाराज, हम कोई भी नरक नहीं जाएंगे। आपको बोलना चाहिए था, आप क्यों करेंगे, हम तीसरे से नीचे नहीं जाएंगे। तो लॉजिकल है, CS की गोली लेना पड़ेगी आपको, कॉमन सेंस। आप साफ बोलते महाराज हम क्यों नरक जाएंगे, हम नरक नहीं जाएंगे। समझ गए? अब कोई पूछे तब मत बोलना कि तीसरे तक जाएंगे, क्या बोलोगे? हम नरक नहीं जाएंगे, ऐसा काम ही नहीं करेंगे। सीधा बोल दिया। अब चलिएगा त्रेंच में, कहाँ चलते हैं? त्रेंच गति और मनुष्य गति में जाति श्रवण, धर्म श्रवण और जिनबिंब दर्शन। ठीक है ना? जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिनबिंब दर्शन, ये 3 त्रेंच गति में और मनुष्य गति में। यहाँ पर ये विशेष ले लेना कि जिनबिंब दर्शन में जिन महिमा भी गर्वित हो जाती है। जिनबिंब के दर्शन करने से, तीर्थ यात्रा से, जिन भगवान की महिमा भी उसमें गर्वित हो जाती। देवगति में जाति स्मरण, देवरिद्धि दर्शन, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन। ठीक है ना? और 9वें ग्रीवक में जाति स्मरण और धर्म श्रवण। सुनिए फिर से, देवगति अब सबसे अलग अलग बताना पड़ेगा कौन से स्वर्ग तक क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देवगति में जाति स्मरण और देवरिद्धि दर्शन 12वें स्वर्ग तक। इसके आगे के देवताओं को रिद्धि के प्रति देख करके क्या नहीं होता है, सम्यसन प्राप्त नहीं होता। देवों की रिद्धियाँ नहीं होती, 8 रिद्धियाँ नहीं होती देवों की। हाँ, तो उनकी महारधिक देव होते हैं, कोई सामान्य देव होते हैं, तो वो अनेक आदि होते हैं, है ना। सामान्य के नीचे वाले होते हैं, वो सब ऊपर की रिद्धि देखते हैं। ओह, जो भूतानंद और बेरोचन देव होते हैं ना नीचे के, वो भवनवासी देव वगैरह, ये नियम से स्वधर्म और ईशान इंद्र से ईर्षा रखते हैं। हाँ, इतने वैभव वाले हम ऐसे हैं। वहाँ भी बहुत ईर्षा और लोभ है। कहाँ? देवगति में भी। अभी क्या समझ रहे हैं आप? तो देवगति में जाति स्मरण, देवरिद्धि दर्शन 12वें स्वर्ग तक, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन 16वें स्वर्ग तक, 9वें ग्रीवक में जाति स्मरण और धर्म श्रवण से। ठीक है? कहाँ तक? 9वें ग्रीवक में। क्योंकि यहाँ के लोग कहाँ नहीं आते, नीचे नहीं आते, वो वहीं से पंचकणक मनाते हैं, इसलिए वहाँ पर जिन महिमा दर्शन नहीं बताई। 16वें स्वर्ग तक ही जिन महिमा दर्शन बताया। 9वें ग्रीवक के वहीं से नमस्कार कर लेते। 16वें स्वर्ग के ऊपर के सब क्या करते हैं? वहीं से नमस्कार करते, नीचे नहीं आते। अहम इंद्रा, मैं स्वयं इंद्र हूँ, ऐसी वहाँ पर कल्पना रहती है। वहाँ पर किसी के कोई अधीन नहीं होते। कहाँ? 16वें स्वर्ग के ऊपर। जहाँ 10 प्रकार की कल्पनाएं होती हैं वहाँ कल्पवासी कहते हैं। इंद्र, सामान्य, त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, ये जहाँ पर ये रहते हैं कल्पनाएं, ये क्या होते हैं? ये कल्प कहलाते हैं। और कल्प को बोलते हैं कल्पवासी। और कहाँ तक रहते वो? 16वें स्वर्ग तक। 16वें स्वर्ग के ऊपर जो होते हैं वो कौन हो जाते हैं? अहम इंद्र। सभी अपने आप में इंद्र हैं, वहाँ पर कोई किसी के अधीन नहीं है। समझ गए? और कोई कल्पना वहाँ पर, इसलिए उसको कल्पातीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैमानिक देवों के 2 भेद, कल्पवासी और कल्पातीत। कल्पवासी कहाँ तक? 16वें स्वर्ग तक। कल्पातीत 16वें से ऊपर तक। समझ गए? अब
9वें ग्रीवक में मात्र जाति स्मरण और धर्म श्रवण है। ठीक है। 9 अनुदेशों में 5 अनुत्तरों में क्या कारण होगा बताओ? पहले कई बार बता चुकी हैं क्लास में। वहाँ तो सम्यक दृष्टि ही रहती है। इस उत्पत्ति का सवाल ही समझ गए कहाँ पर? 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों में नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं और वहाँ से आने वाले नीचे भी सम्यक दृष्टि ही होते हैं। समझ गए? आना और जाना किसके आधार पर होता है? सम्यक दृष्टि। पहले नहीं बताया था आपको? आया था, सब भूल जाते, आगे पीठ पीछे सपाट। इसलिए 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों में सम्यक दृष्टि ही रहती। अब भोग भूमि में जाति स्मरण और धर्म श्रवण से, किससे? अब आप कहेंगे महाराज जी भोग भूमि तो महाराज नहीं होते, तो धर्म श्रवण कहाँ से होता है? हाँ, चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देव भी पहुँच जाते हैं। अपने कोई रिलेशनशिप वाले हों, परिचित हों, तो देवता भी वहाँ जाकर के संबोधन कराते हैं। एक और प्रथमान युग में कहानी मिलती है। एक मुनि महाराज थे, उनका एक मित्र था, वह मरण करके भोग भूमि में चला गया। जब मुनि महाराज रिद्धिधारी थे, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि वो कहाँ है, तो मालूम पड़ा वो कहाँ है? भोग भूमि में। तो ये रिद्धि के माध्यम से भोग भूमि गए, उसको संबोधन किया और वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त करा दिया। इसे तो कह रहा हूँ आप लोग भी क्या करना, महाराज से कुछ ना कुछ मित्रता बनाए रखना और तीसरे से नीचे नहीं जाना है ना जाना ही नहीं है, ताकि महाराज कहीं संबोधन आपको कर सके। समझ रहे? यदि भोग भूमि पहुंच गए तो संबोधन हो सकता है। नरक तो जाना ही नहीं। पूछो क्यों? बोलो ना। क्योंकि ऐसे काम नहीं करेंगे जिसमें नरक। देखो, नरक से डरने से नहीं बचते। नरक जैसे काम मत करो, सीधी सी बात है। नरक से जाने से नहीं बच सकते, लेकिन नरक जैसे काम मत करो, उससे तो बच सकते हो ना। तो नरक जाने जैसे काम मत करो, सीधी सी बात है, नरक से अपने आप बच जाओगे। आदमी काम से बचता नहीं और नरक से डरता है, तो कैसे काम होगा? आगे आपको समझ में ये फिर से बोलूं क्या? ये पूरा याद हो गया आपको? 16वें स्वर्ग धर्म श्रवण और जन महिमा दर्शन 16वें स्वर्ग तक रहता है। ठीक है ना? ऐसा यही हो कहा जाए, जन महिमा दर्शन कहाँ तक रहता है? 16वें स्वर्ग तक रहता है। उसके आगे के जिन महिमा दर्शन क्यों? क्योंकि 16वें स्वर्ग के ऊपर के कहाँ नहीं आते? नीचे नहीं आते पंचकणक आदि में, इसलिए उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता वो देख करके, इसलिए उन्हें जिन महिमा दर्शन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। जो देव आते हैं 16वें स्वर्ग के नीचे तक के, वह पंचकणक महोत्सव आदि को देख करके जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते। इसलिए पंचकणक आदि महोत्सव को सम्यक दर्शन का कारण, धर्म प्रभाव का कारण माना गया है। इससे धर्म प्रभावना आदि होती। फिर से नरक गति में सम्यक दर्शन के बाह्य कारण जाति श्रवण, धर्म श्रवण तीसरी पृथ्वी तक, और तीसरा है वेदनानुभव। तिरंज गति और मनुष्य गति में जाति श्रवण, धर्म श्रवण और जन्मबिंब दर्शन। देवगति में जाति श्रवण, देवरिद्धि दर्शन, धर्म श्रवण, जन महिमा दर्शन। 9 ग्रीवकों में जाति श्रवण और धर्म श्रवण से, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तरों में सम्यक दृष्टि ही रहते हैं। भोग भूमि में जाति श्रवण और धर्म श्रवण से, वहाँ पर देवता और रिद्धिधारी मुनिराज जाकर के भोग भूमि में संबोधन कर देते हैं। समझ गए? ये कौन से कारण हो गए? चारों गतियों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बाह्य कारण हो गए। बाह्य कारण कितने होते हैं? 6 होते हैं। किसी में 3 होते हैं, किसी गति में, किसी में 4 होते हैं। समझ गए? इस प्रकार का ये व्याख्यान हुआ। ठीक है? आज इतनी ठीक है, पर्याप्त। और समझना क्या? समझ लो तो 10 प्रकार के सम्यक दर्शन और होते हैं। कितने प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं? 10 प्रकार के सम्यक दर्शन और हुआ करते हैं, जो राजवार्तिक में आदि में उनके नाम बताए, मूलाचार आदि ग्रंथ में ही बताया।
आज्ञा सम्यक्त, मार्ग सम्यक्त, उपदेश सम्यक्त, सूत्र सम्यक्त, बीज सम्यक्त, संक्षिप्त सम्यक्त, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़, परम अवगाढ़, इस प्रकार के 10 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। समझ गए? हाँ, चलिए सबसे पहले समझते हैं आज्ञा सम्यक दर्शन। वीतराग भगवान की आज्ञा से ही जो तत्व श्रद्धान होता है वह आज्ञा सम्यक दर्शन कहलाता है। वीतराग भगवान की आज्ञा से ही जो तत्व श्रद्धान होता है वह क्या कहलाता है? आज्ञा सम्यक कहलाता है। मार्ग सम्यक दर्शन, ग्रंथ श्रवण के बिना जो कल्याणकारी मोक्ष मार्ग का श्रद्धान होता है, ग्रंथ को स्वाध्याय नहीं किया फिर भी हो रहा है, तो उसे मार्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर इसके बाद उपदेश सम्यक दर्शन, 63 सलाखा पुरुषों की जीवनी को सुनकर के, प्रथमा योग पढ़ते ना आप लोग? हाँ, पढ़ रहे हैं कुछ लोग तो 63 सलाखा पुरुषों की जीवनी को सुनकर के जो तत्व श्रद्धान उत्पन्न होता है उसे उपदेश सम्यक दर्शन कहते हैं। इसलिए प्रथमान योग पढ़ना चाहिए। सम्यक दर्शन का कारण है बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीची। सूत्र सम्यक दर्शन, मुनियों की चर्या को बताने वाले ग्रंथों को सुनकर जो श्रद्धान होता है उसे सूत्र सम्यक दर्शन कहते हैं। मुनि महाराज की चर्या को व्याख्यान करने वाले ग्रंथ का सुन करके जो श्रद्धान होता है वो सूत्र सम्यक दर्शन। बीज सम्यक दर्शन, बीज पदों के श्रवण से उत्पन्न श्रद्धान को बीज सम्यक दर्शन कहते हैं। एक कोई बीज पद पर श्रद्धान हो गया, समझो ये बीज सम्यक दर्शन हो गया। संक्षिप्त सम्यक दर्शन, जो जीवादि पदार्थों के स्वरूप को संक्षिप्त से ही जान करके तत्व श्रद्धान को प्राप्त होता है उसे संक्षिप्त सम्यक दर्शन कहती हैं। कैसे प्राप्त कर लेता वो? संक्षिप्त से, जीवादि तत्वों का संक्षिप्त से क्या करता है? सुन लेता है, समझ लेता है, श्रद्धान कर लेता है। फिर आता है विस्तार सम्यक दर्शन, जो भव्य जीव 12 अंगों को सुन करके तत्व श्रद्धानी हो जाता है उसे विस्तार सम्यक दर्शन कहते हैं। मतलब विस्तार से जान करके ग्रंथों को पढ़ करके वह होता है वो विस्तार सम्यक दर्शन। अर्थ सम्यक दर्शन, वचन विस्तार के बिना केवल अर्थ ग्रहण करने से ही, मात्र उसका भाव वासन कर लिया, अर्थ ग्रहण कर लिया, और उससे जो जिन्हें सम्यक प्राप्त हुआ वह अर्थ सम्यक दर्शन कहलाता है। अर्थात वचन विस्तार नहीं किया फिर भी केवल अर्थ को ग्रहण कर लिया, उन्हें जो सम्यक प्राप्त हुआ वो कौन सा कहलाएगा? अर्थ सम्यक दर्शन। अवगाढ़ सम्यक दर्शन, श्रुत केवली का सम्यक दर्शन अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहलाता है, क्योंकि श्रुत केवली पूरे दर्शन को जान लेते हैं। तो कौन सा हो गया वो? अवगाढ़ सम्यक दर्शन। अवगाढ़ का अर्थ एक प्रकार से प्रत्यक्ष ले लेना, क्या ना, जो हमने पहले पदार्थ पर श्रद्धान किया था वो एक प्रत्यक्ष जैसा हो जाता है। परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन, केवली का सम्यक दर्शन परम अवगाढ़ कहलाता है, क्योंकि केवली ने जो देखा था पहले अब उन्हें साक्षात दिखाई, जो श्रद्धान किया था वो साक्षात दिखाई उनको देने लगा। लोक परलोक आदि सबको जो श्रद्धान का विषय था वो कहलाएगा परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन। इस प्रकार से 10 प्रकार के सम्यक दर्शन हुआ करते हैं। समझ गए? हाँ, बोलो महावीर भगवान की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।